नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज माहौल टाइट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपके बच्चों से जुड़े मुद्दे पर। जी हाँ, क्योंकि आपके बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं उनसे जुड़ा है यह आज का मामला। देश की राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 3 छात्र सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गए। परिवार वालों ने जिन आंखों में उन्हें आईएएस और आईपीएस बनाने का सपना देखा था, उन आंखों में बस अब आंसुओं का सैलाब है। और कुछ सवाल कि आखिर क्यों ऐसे हादसे के बाद प्रशासन जागता है। सवाल ये भी, क्या समय रहते ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते। देश में ना जाने कितने ही कोचिंग सेंटर्स में लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या इन कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जाते हैं? क्या इन कोचिंग सेंटरों में ऐसी व्यवस्था है कि हादसे के वक्त सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके? उत्तर प्रदेश में भी लाखों छात्र आईएएस और आईपीएस की परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं। वहां वो अपने भविष्य सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या ये कोचिंग सेंटर सुरक्षा के मानकों पर 100% सही है? क्या आपके बच्चे जिन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं वो सुरक्षित हैं? ये जानने के लिए हमने कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक किया। सबसे पहले आपको कानपुर के कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक दिखाते हैं। खुद देखिए सुरक्षा के मानकों के अनुरूप ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या नहीं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 आईएएस छात्रों की मौत के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है। ऐसे में कानपुर के कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ और देखिए ऊपर क्लासेज चल रही हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। और तो फिलहाल कहीं ना कहीं इस तरीके की बिल्डिंगें हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कोई भी मानक के अनुरूप यहाँ पर कोचिंग सेंटर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ही यहाँ इनके पास में निकासी के 2 रास्ते हैं, ना ही फायर की एनओसी होती है, किराए के 50 सेंटर चलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की जान खतरे में नजर आती है। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया। तो देखा आपने कानपुर का एक कोचिंग सेंटर, कहीं एग्जिट नहीं, आग लग जाए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो कैसे आपके बच्चे महफूज रह पाएंगे? तो आपने देख लिया कानपुर क्या। तो अब कानपुर के बाद हम बात करेंगे और अगले शहर की। अगला शहर है अलीगढ़। जी हाँ, कानपुर के बाद अलीगढ़ के कोचिंग सेंटर्स का हाल जाना। दोनों ही जगह भारी लापरवाही बरती जा रही थी। अब आपको बताते कोचिंग सेंटर के खोलने के लिए क्या नियम कानून है और कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। अब आपको कुछ नियम समझाते हैं। नियम आप समझिएगा कि नियम होते हैं बाकायदा। अगर आप कोचिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता कोचिंग सेंटर्स के अंदर। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि सुरक्षा है नहीं है, उसमें सुरक्षित है नहीं। प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर जगह जरूरी है। ऐसा नहीं कि कंजेस्टेड आप एक छोटे से रूम में कोचिंग सेंटर चला। अग्नि सुरक्षा का पालन करना जरूरी है कि कैसे बच्चे सुरक्षित रहे। लाइट और वेंटिलेशन व्यवस्था जरूरी है। इसके अलावा सेंटर पर प्राथमिक चिकित्सा किट जरूरी है। ये नियम होते हैं, लेकिन पालन कौन करता है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पर। तो अब आपने देख लिया नियम क्या है। कोचिंग सेंटर्स के प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर जरूरी है। अग्नि सुरक्षा का पालन करना जरूरी है। यह अब आपको बता ही दिया है। अब हम आपको कुछ और अपडेट बताते हैं। अब आपको दिल्ली हादसे का अपडेट बताते हैं। दरअसल दिल्ली हादसे को लेकर आज बीजेपी और आप दोनों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने एमसीडी के बाहर प्रोटेस्ट किया और हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार बताया। तो आम आदमी पार्टी ने एलजी दफ्तर पर प्रदर्शन किया है। एमसीडी ने जहां हादसा हुआ उस कोचिंग सेंटर के बाहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। ये कहा गया बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं आपको बता दें कि हादसा कनेक्शन सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि हादसे से पहले यहाँ सड़क पर पथराव के जलभराव के दौरान थार गाड़ी तेज रफ्तार में टर्न हो जाती थी, जिसके चलते कोचिंग सेंटर का गेट टूट जाता था और सड़क पर ही पानी कोचिंग। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। तो स्थिति आप देखिएगा, मौत का कोचिंग सेंटर्स, कैसे आपसे सियासत हो रही है, बुलडोजर चला उस कोचिंग सेंटर्स पर और लापरवाही यहाँ बढ़ती जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब इसी पर बात करेंगे। कोचिंग सेंटर्स शहरों में कितने सुरक्षित हैं, जहां आपके बच्चे जाते हैं। हमारे साथ आपको बता दें
तमाम लोग हैं हमारे साथ। नीरज गौड़ रहेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी, और अतीक अहमद हमारे साथ लखनऊ से लाइव रहेंगे। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से लाइव रहेंगे। आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे। परवीन पांडे हमारे साथ कानपुर से रहेंगे। अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से रहेंगे। माहौल टाइप में आज हम आपके बच्चों की बात कर रहे हैं कि जहां वो तालीम ले रहे हैं, जहां वो शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? जहां वो कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, जहां वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहते हैं, वहां उनकी क्या स्थिति है? पहले हम नीरज गौड़ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो घटना आई है उसके बाद यही स्थिति बनी है। नीरज, अब स्थिति क्या है? ये कोचिंग सेंटर्स, एक कोचिंग सेंटर जिस पर सियासत भी हो रही है, ये वो कोचिंग सेंटर जिसको लेकर बवाल हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं। क्या अब कहीं ना कहीं प्रशासन जाग रहा है, नगर निगम जाग रहा है, या अभी भी सोया हुआ है? देखिए, इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही लगता है कि जब ये हादसा हुआ है उसी के बाद से ही जो एमसीडी प्रशासन है उसकी आंखों की नींद जो है वो खुली है, और उसके बाद से तमाम जगहों पर जाकर के उन्होंने जहां पर अवैध तरीके से जो लाइब्रेरी या फिर कहें कि कोचिंग सेंटर चल रहे थे उनको जाकर के सील करने की जो कार्रवाई है वो उनकी तरफ से की गई है। वहीं इसी के साथ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जहाँ पर ये राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ है ठीक उसके बाहर जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, जहाँ पर भी आगे की तरफ में जो लोगों ने अपना जो पोर्शन को बढ़ाया हुआ था उसको यहाँ से हटाने का जो काम है वो एमसीडी प्रशासन की तरफ से यहाँ से किया जा रहा है। और ये जो काम है सुबह के वक्त शुरू हुआ था, उसके बाद अब शाम का समय हो गया है, लगातार जारी है। वहीं इसी के साथ इस पूरे इलाके में तमाम जगहों पर जाकर के एमसीडी ने देखा है कि आखिरकार कहां पर अवैध तरीके से इस तरीके से जो कि लाइब्रेरी हैं और जो कोचिंग सेंटर हैं कहां चल रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, और इसी के साथ उनको सील करने का जो काम है वो भी प्रशासन की तरफ से चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब जाकर के प्रशासन की नींद क्यों खुली है? अगर ये सब जो है पहले से हो जाता तो इतना बड़ा हादसा और जिस तरीके से जो पानी की निकासी है वो इस रोड पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ के जो छात्र हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो पानी जो है वो घुटनों से ऊपर तक पहुँच जाता है, और उसकी शिकायत उन्होंने कई बार प्रशासन से की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन में किसी भी तरीके से जूं तक नहीं रेंगी और हूबहू इसी तरीके से यहाँ पर होता रहा। और उसके बाद से जो परसों इंसिडेंट होता है वो बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो पानी था लबालब होता हुआ सीधा जो बेसमेंट है उसमें चला गया, और जो नीचे बेसमेंट में जो छात्र पढ़ रहे थे उनको बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। पूरा पानी कुछ ही देर में जो बेसमेंट है उसमें जाकर के भर गया था। कुछ ऐसे छात्र थे जो बाहर की तरफ तो आ पाए, लेकिन 3 जो छात्र थे, जिसमें कि 2 छात्राएं थी, 1 छात्र थे, वो बाहर की तरफ नहीं आ पाए और पानी अंदर बढ़ता चला गया, और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज गौड़ हमारे सहयोगी। देखिए, दिल्ली से हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि अब प्रशासन जागा है, नगर निगम या एमसीडी जागी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, दिल्ली में जो हादसा हुआ, जहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे, उसके बाद यूपी में कोचिंग सेंटर्स क्या सुरक्षित हैं? अजय कश्यप हमारे साथ बरेली से हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ गुफरान भी है, हमारे साथ परवीन भी है, हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी अतीक भी जुड़े हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, अगर बात करें बरेली भी देखिए एक ऐसा जिला है जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दूर आसपास के जिलों के बच्चे यहाँ कोचिंग लेने आते हैं। कितना सुरक्षित है बरेली के कोचिंग सेंटर्स? और आपके साथ बच्चे भी जरा बात करेगा। देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि इस घटना ने जो है कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली जो है विदिशा हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बरेली में तमाम ऐसी कोचिंग है जो बेसमेंट में चल रही है। ये मेरे से जो छात्राएं जो है ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसे जान लेते हैं कि आखिर इस घटना में क्या आपने पाया, क्या लापरवाही पाई है, क्या होना चाहिए था? सबसे पहले आपके पास आइए, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जानना चाहेंगे कि आप होता जा रहा पूरा सच्ची जानते हैं, क्या किसकी लापरवाही मानते हैं? मैंने सबसे बड़ी लापरवाही आप देश में बना रहे हो और आप कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी लापरवाही हम मानेंगे। इसके बाद प्रशासन की में थोड़ी कमियां नजर आई है। अच्छा, इन्होंने बताया कि प्रशासन की कमी, आप क्या कहते हैं? क्या वहाँ पे प्रशासन ने कोई सजग था? क्या सोएगा था प्रशासन? चलिए अजय, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन इन स्टूडेंट्स की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने माइक को दुरुस्त करिए, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ